जब कंचन का मार देंगे रे, पीट देंगे रे, फाड़ देंगे रे, ये वाला जो डायलॉग आता था, क्या ऑन कैमरा आर का टैग लगाना और 76 जैसा वर्ड, सॉरी मैं ये वर्ड, यही कंचन अपने पति को कई झूठे मामले में फंसवा चुकी है। कंचन जो कि पटना में बैठ के अवैध वसूली करती है जनता से, वो है फर्स्ट। ये नाजायज फायदा उठा रही है कंचन। नमस्कार। बिहार में इन दिनों राजधानी पटना की बात कर लें तो यहाँ पे महिला संगठन की बाढ़ आ चुकी है। इतने महिला संगठन बन गए हैं कि पीड़ित महिला कितनी है और महिला संगठन कितने हैं कंक्लूड करना मुश्किल हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें एक कंचन मैडम का मामला आ रहा था जिन पे बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे कि वो कानून को अपने हाथ में लेके पीड़ित महिला को पीटती है, मारती है। आज जो महिलाओं को न्याय दिलाती थी कंचन मैडम, आज वो खुद ही पीड़िता बन चुकी है और उनके ऊपर कानूनी धाराएं लग चुकी है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही है लॉयर रूपम। इनसे बात करेंगे कि पिछली बार भी आपसे बात किए थे, क्या कुछ अपडेट आया है? देखिए, स्टिल जो अभी अपडेट्स है, जमुई के जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट सोनू जी, उनसे भी मैं लगातार टच में हूँ, सारी चीजों को देख रही हूँ। उस एडवोकेट के पीछे कंचन जो है वो एक महिला को छोड़ती है, उसके पीछे उसको ट्रेस करने के लिए उस कोर्ट में, जिसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। जो कंचन है वो काफी अलग तरीके से जो है कानून को अंगूठे दिखा रही है। लोग अंगूठा दिखाते हैं तो वो जेल भी जाते हैं, लेकिन ये इनका एक अलग ही वर्चस्व है। क्योंकि इनको 41 का एक रिलीफ मिल गया, थाने से ही जो बेल होता है उसका इनको रिलीफ मिल चुका, उसका ये नाजायज फायदा उठा रही है कंचन। वो मैं ये इसलिए कह रही हूँ, उसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ जस्ट बिकॉज पहला जो अपराध है इनका, अभी जब वो केस हुआ जो जमुई में, उसके बाद जमुई में जिस एडवोकेट ने इनके ऊपर केस किया, उस एडवोकेट के पीछे एक लड़की को छोड़ा जाता है, जानबूझ के एक फीमेल को छोड़ा जाता है, ताकि अगर वो उसको पकड़ ले, वो एडवोकेट अगर उसको बाई चांस वो लड़की पकड़ा जाए तो वो किसी भी तरीके का एलिगेशन लगा सकती थी, क्योंकि वो महिला थी। अच्छा। वो मैं वीडियो भी दिखा दूंगी कैसा है वीडियो। जब वो उस एडवोकेट को जो ट्रेस कर रही है, तो बेचारे एडवोकेट साहब हैं, उनको पता नहीं था, वो अपना क्लाइंट पे बिजी थे। तो एक क्लाइंट जो है और उनके इर्द गिर्द के जितने भी एडवोकेट्स हैं सब लोग जान गया है, और अच्छे से जान गया। जब ये कांड हुआ तो और अच्छे से जान गए, और कई क्लाइंट्स भी हैं जो उनके बने, वो देख रही हैं कि वो लड़की जो है इनका, वो वहां पे खड़े हैं और ये जो लड़की है उनका वीडियो बना रही है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ट्रस्ट कर रही थी प्रॉपर, जो कि पूरी तरीके से अपराध है, ऑफेंस है। किसी को आप उसके बिना इजाजत के, पहले तो आप रिकॉर्ड स्टॉक नहीं कर सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात तो दूर है। उनको ट्रेस कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद आप उसको स्टॉक कर रहे हैं, उनको ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर सकती थी, हो सकता है अब जिस सूरत में वो लड़की थी, हो सकता है गन ही रखी हुई थी, कुछ भी रख सकती थी, गोलियां मार देती, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि वो उस तरीके से वेशभूषा में वो लड़की गई थी कि कोई पहचान नहीं पाता। पहचान में तब आया जब वो वीडियो बना रही थी, फर्स्ट। और ये कंचन जो कि पटना में बैठ के अवैध वसूली करती है जनता से, वो है फर्स्ट। सेकंड, यही कंचन अपने पति को कई झूठे मामले में फंसवा चुकी है, जो कि हम महिलाओं के लिए भी शर्मनाक चीजें हैं। बीइंग अ वुमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वुमेन हूँ, और उस नाते भी बहुत खतरनाक चीज है ये चीज। ये लड़की क्या की है, अपने पति पर ना जाने कई केसेस लगा चुकी है। इनके पति का कहना है, इल्जाम भी है, आरोप है कि वो कई लड़कों को अपने घर में बुलाती थी। जी हाँ, मैं कंचन की बात कर रही हूँ। कई लड़कों को अपने घर में बुलाती थी शादी होने के बाद, जिसके लिए उनका पति उनको बार बार मना करता था, और वो बार बार घर से बोल के जाती थी कि हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, और पर डे का ये कहानी था। हर दिन वो डॉक्टर के पास जाती थी कंचन, शादी के बाद ही, मेरा आरोप नहीं, उनके पति का है। डॉक्टर के पास हर एक दिन जाने की जरूरत क्या, क्वेश्चन। दूसरा, कंचन ने अपने पति से लव मैरिज शादी की थी। क्या लव मैरिज? कैसे किया था? लड़के को स्वीकार नहीं थी लड़की ने उसको बहलाया, फुसलाया, रुझाया, क्योंकि लड़का सुनार था, मतलब पैसा वाला देखकर, सुनार देख के। आप देखते होंगे कंचन को सोना चांदी का बहुत शौक है, पूरे कानों में भरा रहता है उनका, और जो पूरी उंगली है वो आजकल जो है, क्योंकि उन्होंने मोटा वसूली कर चुका है, जनता लोग से मोटा वसूल। और गले में देखते होंगे एक रुद्राक्ष का माला सोने में बना हुआ, वो पहनी रहती है, उनको बड़ा शौक है। तो उन्होंने सोचा कि माँ बाप तो मेरे बड़े गरीब हैं, क्यों ना मोटा लड़का फंसाया जाए, लड़के की जिंदगी को बर्बाद किया जाए। सोने का व्यवसाय था, उस दुकान में जाती थी, उनसे बात करती थी, उनको रुझाया, उनको फंसाया, फिर विवाह किया। विवाह करने के पश्चात भी
वो व्यक्ति उनको स्वीकार, वो जो व्यक्ति है जो उनका हस्बैंड है उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब शादी हो गई थी तो फिर इसने उसको स्वीकार किया। लेकिन ये प्योरली लव मैरिज नहीं कहेंगे, इस तरीके का इनका एक विवाह था। अब आती है मतलब ये शादी भी इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि आप शादी तब वैलिड होता है तब जब म्यूचुअल कंसेंट से कोई शादी करे, दोनों की रजामंदी हो, बाद में समझौता वाला प्यार या शादी नहीं। लेकिन कंचन के पति ने शादी तो की ना, किया, चाहे वो रिझा के किए चाहे कुछ भी किए। क्या बोल रही हूँ, उस समय भी उनको ये नहीं था, वो जबरदस्ती शादी हुई है, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है। जब कंचन का मार देंगे रे, पीट देंगे रे, फाड़ देंगे रे, ये वाला जो डायलॉग आता था और उसके खिलाफ जो है कई वकील, कई जनता जो है वो केस करना चाहिए, वैलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था। रे देंगे कर देंगे फिर तो होता नहीं है केस, छोटी सी बात है। लेकिन एक जिसके परिवार में घुस के वो कर रही है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल कोई लॉयर अगर ये करता है तो उसको वैलिड प्रूफ की जरूरत है, प्रूफ करने के लिए, वैलिड उसको अंदर करवाने के लिए कि अंगूठा दिखा रही है कानून को, तो उस समय वैसा था नहीं। मेरे पास फोन आता है कुछ वकीलों का, और कुछ लोग भी थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने फोन किया और बोला रूपम जी आप वीना मानवी को लताड़ती हैं, वीना मानवी के बारे में तो बोलती हैं, लेकिन ये कंचन जो है ये ऐसा ऐसा काम कर रही है। हम बोले कि हो सकता है उसकी कर्ता धर्ता तो वही थी वीना मानवी, उसी से सीखिए, हम एक बार समझाते हैं कि तरीके से काम करिए, एनजीओ बहुत सारे हैं। कुछ लोग यहाँ पे देखिए, कंचन पे आपने सारा चीज बता दिया जो आपके मन में है, और रिपोर्ट नहीं, जो जनता दिख रही है, दिख रही है, हाँ, जो आपने एनालाइज किया, और उसमें सूर्या उसका अहम रोल निभा रहा है, एकदम अहम रोल। और एक जो एलिगेशन जो लगा कि सूर्या का उससे संबंध है, ये जो मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं ये तो जांच का विषय है, क्या नहीं ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंचन मैडम है, इसके इतने खबर चलने के बाद भी कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कंचन ने थप्पड़ मारा या कुछ किया, बहुत सारे लोगों का घर भी बसवाया है, तो ये एक अच्छा काम भी उन्होंने किया। इस तरह के बात भी एक बात बताइए, वो कई अच्छे घर हैं, जरा मेरे पास लाके दिखाइए। मार देंगे रे, पीट देंगे रे, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पति डर जाता है, पत्नी डर जाती है, तुम आर हो, ऑन कैमरा बोलती है तुम आर हो, बोलती है या नहीं भैया? आप जनता आपसे पूछती हो, क्या कंचन का ये स्टेटमेंट नहीं होता? क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है? क्या उसको ये राइट है किसी को पब्लिकली क्या ऑन कैमरा आर का टैग लगाना और 76 जैसा वर्ड, सॉरी मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन ये बोलती है। अच्छा। और फिर वो लड़की डर जाती है, फिर बोलती है तो, और ये बन के जाती है सरकारी महिला, तो फिर वो रुक जाती है। और आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो जिसके बारे में बोल रही कि घर बस गया है, मेरे पास खुद फोन आया है जिसके बारे में लोग बोली है, जाके पता कीजिए, फिर उसका पति वैसा ही मारता है, कूटता है, फिर यही उसको टॉर्चर करता है कि क्या कर ली तुम्हारी कंचन मैडम, यही बोलता है। तो अब जो इन पे जो धाराएं लगी, जो पिछली बार आपने बताया था, तो इन धाराओं में इन पे सजा होगी, इन पे कार्रवाई होगी ना, या कार्रवाई खत्म हो चुकी? 110%, क्योंकि वो एडवोकेट के जो एडवोकेट साहब हैं उनके पास कई अच्छे केसेस हैं अभी, ठीक है। देखिए उनके लिए ये केस नहीं है ना, उनके पास बहुत सारे केस हैं, लेकिन आज वो अनफॉर्चुनेटली विक्टिम भी बन गए हैं इस कंचन के वजह से, है ना। वो भी किसके वजह से? एक अपने ही क्लाइंट की वजह से आज वो विक्टिम बन गए। तो बस वो कुछ केसेस में भी बिजी हैं, वो जैसे ही वहां से फ्री होते हैं उसके बाद यहाँ आएंगे, बाकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू उनका चल रहा है। हाँ, और वो ऐसे भी नहीं, हम लोग कुछ चीजें हैं जिसको स्पीडी ट्रायल में इसको लाया जाए वो करने जा रहे हैं। मैं ऑन कैमरा भी बहुत कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये हमारा केस का विषय है, उसको भी हम गोपनीय रखेंगे। लेकिन हाँ, जो कंचन के बारे में है, मैं आपकी जनता को बताऊंगी कि कंचन इज टोटली गॉड लेडी। और मैं एक और बात बताती हूँ, वो सिंपैथी गेन करने के लिए हॉस्पिटल में एक बेड पे सोई हुई फोटो लगाई है, उसका तथ्य मैं बताती हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, वो सब नाटक था। इसका एविडेंस है मेरे पास, पूछिए कैसे। कोई कोमा में अगर चला जाता है, उसका सारा वीडियो में रख रही हूँ रिकॉर्ड कर करके, कोई कोमा में चला जाता है तो क्या एक दिन में डिस्चार्ज हो सकता है? नहीं, ये तो मेडिकल बहुत सारा कॉम्प्लेक्स वाला बात है, मेडिकल के बारे में मुझे ज्यादा और पता क्या नहीं। फिर वो अगले दिन लाइव आकर हम अपने पति के घर पूरा हो हल्ला जो कर रही है, वो एक्चुअली डर चुकी है कि एक वकील जिसको मैं काला कौवा बोल रही थी उसको ऊपर से नीचे नाप दिया, जिस माइक की ताकत को समझ नहीं रही थी उस माइक की ताकत से उसको उखाड़ दिया गया। तो आप लोग पे इल्जाम लगा रही है और क्या बोल रही है मीडिया भाई को, बोलिए उसका सुरूर नहीं है बोलने का। एक वर्ड, एक जो लड़का है क्या नाम है, समीर चौधरी, जो बोल रहा है उस पे बोल रही है वो भौजी भौजी करके बाद गाली वाली दे रही है रिपोर्टर को। तुम जब किसी के घर की इज्जत को छालती हो तो क्या है,
तुम करो तो क्या बोलते हैं, रासलीला। रासलीला, और मीडिया बंधु हम लोग करे, बबीता जी करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह रे वाह, तो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। उसको कड़ी, वो अच्छा कर रही है, वो अपने लिए अच्छा कर रही है। पूछिए क्यों? जब बार बार कोई महिला या कोई पुरुष या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्राइम पे क्राइम करता जाता है और उसको बाज नहीं आती है जब वो, तो उसे पता है क्या लगता है? CCA, क्राइम कंट्रोल एक्टिविटी। और तुम ऐसा कर रही हो कि तुम पे लगेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो एकदम पूरा लगेगा। CCA लग सकता है, जो धाराएं लग चुकी है एक्सटॉर्शन का। अभी तो एक ही बंदे ने किया है ना, अभी उसके बंदे को, जो उसका हस्बैंड है वो, क्योंकि उसका हस्बैंड भी थोड़ा सा डर गया है। बात हुई थी कल मेरी, क्योंकि उसके हस्बैंड अगर सही बहुत रहते तो वो ऑन कैमरा फेस नहीं दिखा रहे। मैं बता रही हूँ, नहीं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो क्यों वायरल नहीं दिखाना चाहते? जब आप सही हैं तो दिखाइए ना। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो वायरल नहीं होना चाहते हैं। क्या अच्छा। जरूरी अपने आप, अब वो कहीं भी चलेंगे तो लोग कहेगा ना यही है वो। हाँ, तो यही है। तो अगर मान लीजिए कि हमें कोई चोर बोल देता है तो हम चोरी नहीं किए तो हम क्यों डरेंगे? आया था ना, पहले सामने नहीं आया था, पहले सामने नहीं आया था ना उसका हस्बैंड, अब सामने आए हैं। ठीक है, तो अब सामने कैसे आया? ये सामने लाई है, कंचन सामने लाई है। अदरवाइज मैं बताती हूँ डर किस बात का था उनको। एक महिला उनके साथ रह रही थी, दोस्त कह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब जब बीबी कहीं और चली गई, हर इंसान का एक डिजायर होता है, मतलब महिला कर देती है तो अच्छा, मतलब यहाँ कंचन अगर अपने डिजायर को किसी तरीके से फुलफिल कर रही है तो वो बहुत अच्छा है। और यदि एक पुरुष अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए किसी के कंसेंट से ही उसको अपने पास रख रहा है तो ये गलत। हाउ इट इज पॉसिबल? वो पत्नी का धर्म, पत्नी का अधिकार तो उसको नहीं दे रहा, अपना डिजायर फुलफिल करने के लिए उसको साथ रहता है। ये लीगल नहीं है, ये एडल्ट्री है, ये लीगल है ही नहीं। और वो शादी कर भी। और एक चीज छोटा सा ये वो बताना चाहूंगी कि मीडिया बंधु जो अभी कल या परसों गए थे बख्तियारपुर, उस सुनार के घर पे, जो उसके कंचन के हस्बैंड है, उनके घर पे, उनके दुकान पे जाकर कुछ मीडिया बंधु ने बोला है, उसका नंबर भी नहीं मिल रहा और उसका प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहा है जो कि उनके पास है। क्या बोला है? वो वीडियो बना रहा था, उनका जो स्टाफ है, कंचन के हस्बैंड का जो स्टाफ है, वो जो वीडियो बना रहा था, जैसे मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, तो वो उसको वहीं पे धमकाता है और ये बोलता है कि तुम वीडियो किस हक से बना रहे हो। तो सुनो, तुम लोग जितने जो ये कुछ यूट्यूबर्स जो वहां पे पहुंचे हो, जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिसको पढ़ाई का पौ नहीं पता, मैं अपने पढ़ाई पे घमंड नहीं करती, बट ये भी कहती हूँ कि तुम लोग जैसे जिसको कुछ नहीं पता वो जाके दूसरे के कंचन के साथ जो एक्सटॉर्शन का मामला वहां पे कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। उसका राइट है, इवन किसी का भी राइट है, आप वीडियो बना सकते हो अगर आपके साथ गलत हो रहा है, किसी के शॉप में घुस रहे हो, किसी के घर पे घुस रहे हो, दैट्स इट। तो देखिए, कंचन के मामले में लॉयर रूपम का जो बयान है वो आपने पूरा सुना, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा दर्शकों। ये टेक्निकल पॉइंट है, आप किसी के घर पे, ऑफिस पे, उसके बिना मर्जी का आप वीडियो नहीं बना सकते, ये कानूनन अपराध है। दूसरा कि कंचन के हस्बैंड अब कितने सही हैं कितने गले, ये भी कानून का मामला है, इस पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो कहानी सामने निकल के आती है उसे ये पता चलता है कि कंचन के अभी तक की जो एक्टिविटी थी, कंचन मैडम की जो एक्टिविटी अभी तक की थी, ये पब्लिक के नजर में था और पब्लिक कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी। पब्लिक इसका हमेशा विरोध करते आ रही है और मीडिया में भी जब ये बात चली तो सब लोग इसका विरोध किए कि इस तरीके से गाली गलौज करके चीजों को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन कंचन के कुछ फेवर करने वाले भी लोग हैं जिनके केस सॉल्व हुए होंगे, तो वो कमेंट में आके कहते हैं कि कंचन ने अगर ये सब किया और किसी का घर बस गया तो वो भी अच्छा हुआ। अब ये सारी चीज आपके ऊपर है कि आप समझिए कि ये चीज कंचन की एक्टिविटी और ये पूरा केस, इसको आप कैसे देखते हैं, आपके विचार कंचन मैडम के प्रति क्या है और इस पूरे केस के प्रति क्या है, ये हमारे साथ साझा कीजिएगा। बने रहें।